हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9 बायो का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मीन समझते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक या फिर इम्पॉर्टेंट। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई हाउस है, हाउस कैसे बना होगा? कई सारे रूम से। ये रूम कैसे बना होगा? कई सारे वॉल से। वॉल कैसे बना होगा? कई सारे ब्रिक से। तो ब्रिक क्या है? ब्रिक हाउस की फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि बेसिक या फिर इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसी तरह हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी कैसे बनी है? ऑर्गन सिस्टम से, कई सारे ऑर्गन सिस्टम से, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कई सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बना है। और ऑर्गन सिस्टम कैसे बने होंगे? कई सारे ऑर्गन से, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सभी क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन कैसे बना है? कई सारे टिश्यू से, जो कि हम लोग टिश्यू के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। टिश्यू कैसे बना है? कई सारे सेल से, यानी ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है। तो हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है या फिर बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो चैप्टर क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल के डिफिनीशन को देखेंगे, सेल की डिस्कवरी देखेंगे और सेल थ्योरी को देखेंगे। सबसे पहले बात करें सेल की। सेल क्या है? सेल को बेसिकली कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कई सारे ब्रिक मिलकर एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह कई सारे सेल मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। अब फंक्शनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एक्टिविटी शो क्यों करता है? क्योंकि सेल की वजह से ही शो करता है। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग एक्टिविटी सेल की वजह से शो करता है, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड टॉपिक है सेल डिस्कवरी। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में। उन्होंने कॉर्क स्लाइस लिया। कॉर्क स्लाइस क्या होता है? एक डेड सब्सटेंस है जो कि प्लांट के बार्क में पाया जाता है, यानी कि प्लांट के चमड़ी में पाया जाता है। उसे उन्होंने लिया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था उसमें कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया और उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इस तरह का। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। और ये जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं इसे इन्होंने सेल कहा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले कॉर्क स्लाइस को लिया था जो कि डेड सब्सटेंस होता है, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665। कब डिस्कवरी किया था? 1665 में। फ्रॉम ए थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क
एक थिन सेक्शन, कॉर्क के थिन सेक्शन को उन्होंने लिया था और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन 1674 उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। और किसमें किया? इन पोंड वाटर, यानी कि तालाब के पानी में लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कुछ और भी डिस्कवरीज हैं, सम अदर डिस्कवरीज। कौन कौन से? रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया था? 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया। जैसे कि एक सिंपल सेल का ये स्ट्रक्चर है, सेल के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर पुरकिंजे ने इन 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किया। सेल में ही कुछ लिक्विड लाइक सब्सटेंस होते हैं। इस लिक्विड लाइक सब्सटेंस को पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म कहा। थर्ड टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक मैथियास लाइडेन एंड थियोडर स्वान। कब? इन 1838 में। मैथियास लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट का मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं। यही चीज़ थियोडर स्वान ने भी कहा, लेकिन उन्होंने एनिमल के केस पे कहा। उन्होंने क्या कहा? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। चूँकि दोनों साइंटिस्ट के पॉइंट मिलते थे, तो दोनों के पॉइंट को कंबाइन करके इन 1839 में एक सेल थ्योरी बनकर आई। उसमें क्या बताया गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, इन 1838 मैथियास लाइडेन जो कि क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। यही चीज़ थियोडर स्वान ने भी कहा, लेकिन उन्होंने एनिमल के केस पे कहा। उन्होंने क्या कहा? ये क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट जो कि एनिमल की स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। और दोनों के पॉइंट मिलते जुलते थे। इन 1839 में एक सेल थ्योरी बन के आई। उसमें क्या बताया गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। सेकेंड पॉइंट क्या थे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद इन 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले से उपस्थित सेल से ही एराइज होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सेल है, ये डिवाइड किया और 2 सेल बनाया, तो ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होगा? ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब रुडोल्फ विर्चो जी के ही पॉइंट को सेल थ्योरी में ऐड कर दिया गया और एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनाया गया। मॉडर्न सेल थ्योरी के क्या क्या पॉइंट हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ऑल सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल्स पहले से उपस्थित सेल से एराइज होती हैं। तो ये है मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉइंट। कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट हैं। फिर इसके बाद सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि वायरस। वायरस क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। वायरस चूँकि असेलुलर होता है, मतलब इसमें सेल नहीं होता है, फिर भी ये किसी होस्ट के अंदर एंट्री कर जाता है,
तो वो लिविंग एक्टिविटी शो करता है। सेल थ्योरी क्या करती है कि लिविंग एक्टिविटी शो करने के लिए सेल का होना जरूरी है, लेकिन वायरस तो असेलुलर होता है, वायरस में सेल होता नहीं है, इसीलिए वायरस को सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना गया है। थैंक यू।